गौरव भाटिया 40 लाख रुपए के साथ आपका एक विधायक कर्नाटक के अंदर रंगे हाथों पकड़ा गया। मैंने पूछा सीबीआई और ईडी का जवाब क्या है आपके पास? आप कह रहे लोकायुक्त का कानून बड़ा मजबूत है। अमीर जी, नाउ लेट्स सी आंसर। ओके प्लीज प्लीज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार जब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सवाल पूछता है तो बड़े बड़े प्रवक्ताओं की जबान गले के अंदर फंस जाती है। गौरव भाटिया आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अक्सर टीवी सेट पर आकर के विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को और नेताओं को किस तरह से घेरने की कोशिश करते हैं, बोलने नहीं देते और उसमें एंकर्स का भी अक्सर बेशतर साथ मिलता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं अमीश देवगन का। जब अमीश देवगन ने अपने जर्नलिज्म को जगाते हुए कुछ सवाल किए तो हुआ यूं कि भाटिया साहब की जबान गले के अंदर फंस गई, शब्द आपस में गुडमुड हो गए, बोला नहीं गया। और हम आपसे शुरुआत से बताते हैं कि जर्नलिज्म जब सत्ता के सामने आंख में आंख डालकर सवाल करने लगेगा तो होगा यूं कि बड़े बड़े प्रवक्ता जो वाक्पटुता में माहिर हैं और धारा पर्वा बोलते हैं और वो शब्द उनके जबानों पे चढ़े हुए हैं, वो भी फिसलने लगते हैं। आपको छोटा सा दिखाऊंगा। कर्नाटक में आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब के बेटे के या उनके हाथ से कितना पैसा निकला है। सवाल उठा ये कि जब ईडी हर जगह भ्रमण कर रही है, बिहार भी जा रही है, तेलंगाना के साहब चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी से भी पूछताछ की बात चल रही है और तमाम लोगों के पीछे ईडी चल रही है, तो सवाल ये उठा अमीश देवगन के माध्यम से कि गौरव भाटिया साहब ये बताइए कर्नाटक के अंदर आपके विधायक के पास ईडी कब जा रही है। छोटा सा मैं 10 सेकंड का वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में आपको गौरव भाटिया की वो फंसते हुए शब्द भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिसमें उनका कोई जवाब नहीं सूझा। छोटा सा वीडियो देखें। अभी जी सुन ही नहीं रहे आप। मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात को। मैं तो पार्थ चैटर्जी के पास तो पार्थ चैटर्जी के ऊपर ममता जी क्या बोल पाएंगी और कर्नाटक में बीजेपी के विधायक। देख लिया दर्शकों आपने वीडियो ये। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में लेकर चलता हूं। कर्नाटक में दर्शकों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक 8 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है, लेकिन भाटिया साहब कह रहे हैं कि वहां लोकपाल है। तो अब ये बताइए कि ईडी का मेन काम क्या है। ईडी जब दर्शकों जब बनी थी इसके मेन काम 2 हुआ करते थे। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था, इसकी देखरेख, यानी कि बाहर से जो पैसा आता है या यहां से जाता है उसकी निगरानी करना मेन काम ईडी का है। या दूसरा काम अनियमितताएं किसी को संपत्ति में मिल जाए, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, अपनी जो है जायदाद इकट्ठी कर ली जाए, अक्सर ईडी जो है उसी केसों को देखती है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास 800 करोड़ रुपया निकला गया है, सारी दुनिया ने देखा है। कर्नाटक का चुनाव भी सर पे है, लेकिन ईडी वहां पर नहीं जा रही है। क्यों? क्या यह बात सही है कि ईडी 95%, आपको एक बात और बता देता हूं, 3000 लगभग छापे और केसेस जो है रेड हुई हैं ईडी की, जिसमें 95% विपक्ष के नेताओं पे है। और इसका कन्विक्शन रेट अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आपको हैरत हो जाएगी, 5% से भी कम है। लेकिन ईडी अब से 20 साल अगर पहले अगर आप किसी से पूछते कि ईडी क्या चीज है तो मैं आपको बता रहा हूं जनरली ईडी पत्रकार भी नहीं बता सकते थे। लेकिन आज बच्चे बच्चे की जबान पर बिल्कुल ईडी का नाम ऐसा है जैसे उसको रट गया है। वजह यह है कि ममता बनर्जी की अगर जबान चुप करानी हो, बंगाल के अंदर शांति करनी हो, ईडी चली जाती है। राहुल गांधी को बुलाना हो, ईडी चली जाती है। लेकिन क्या यह ईडी उन लोगों के हौसलों को पस्त कर पाई? शरद पवार को एक मर्तबा ईडी ने जब नोटिस दिया, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार ने कहा कि बिल्कुल आएंगे साहब, अपने हर कार्यकर्ता के साथ आएंगे आपका सवाल का जवाब देने। ईडी के पसीने छूट गए। ना तो ये महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी की दोस्ती को तोड़ पाई है, ना बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद के लड़के की पार्टी को तोड़ पाई है, आपस के गठबंधन को तोड़ पाई है। मतलब ईडी फिर भी विपक्ष को जो है घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां गौरव भाटिया से जवाब नहीं बना। उस जवाब का आप इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा जवाब भी देखें। बीजेपी क्या बोल पाएगी जो 40 लाख के रंगे के गुलाबी नोटों के साथ पकड़ा गया भैया?
क्या बोलेंगे आप? जवाब देख लिया दर्शकों आपने। कांग्रेस की नेता ने इसको जो है फेसबुक पर डाला था, अलका लांबा डिस्ट्रॉय अमीश देवगन। अमीश देवगन के बारे में डाला था, लेकिन अमीश देवगन डिस्ट्रॉय जो है भाटिया साहब। यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलते बोलते थक गया। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा रूबी का लियाकत ने भी इनकी ऐसी ही लेग पुलिंग शुरू कर दी थी। बात यह है कि प्रवक्ता का मतलब यह नहीं होता है कि आप कोई भी आकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की बात करना शुरू कर देंगे। नो डाउट आपको अपनी पार्टी का मसला क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन जो जमीन पर बातें हैं, जो सवाल उठते हैं, यदि जब जर्नलिस्ट पूछता है तो आपको परेशानी होने लगती है। और दर्शकों एक बात मैं आपको और बता दूं, जर्नलिज्म का तो दरअसल काम ही यही था कि वो जनता से जुड़ी हुई बातों को सवाल के सरकार के समक्ष रखे और सरकार उसको देखे और अगर जरूरत समझती है तो जो अपने तंत्र हैं उसके मुताबिक उसका निवारण करना। यह हुआ करता है। हमारे जो 4 पिलर कहा जाता है ना, अगर ये अमीश देवगन इसी तरह के सवालात आने लगते, इसी तरह के पत्रकार सवालात करने लगते, तो होगा क्या? होगा यूं कि वो जो हमारे इंडेक्सेस में, हमारी फ्रीडम प्रेस में जो हमारा नंबर फिसल करके नीचे जा रहा है ना दर्शकों, वो नहीं जाता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये इंडेक्सेस जो हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में बैठा हुआ एक अरबपति जब भारतीय जनता पार्टी या भारत की तारीफ कर देता है तो उसको तो बड़े बड़े भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब इंडेक्सेस आते हैं तो इंडेक्सेस आने के बाद ये दिखाया जाता है गोया के पूरी दुनिया ने प्लान कर लिया है भारत को बदनाम करने के लिए। ये विक्टिम कार्ड बार बार खेला जाता है। लेकिन मैं अपनी खबर पर आता हूं वापस कि दर्शकों, अमीश देवगन जैसे पत्रकार, जिसके बारे में आपको मालूम होगा गोदी मीडिया शब्द नया प्रचलन में कुछ सालों से है, उसके ये कर्णधार हैं। लेकिन जब इन्होंने सवाल शुरू किया तो भाजपा के प्रवक्ता शायद एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि अमीश देवगन तो हमारी पार्टी के आदमी से लगते थे, लेकिन लगा नहीं है। सवाल जब पूछा तो प्रवक्ता की जबान फंस गई, उनसे कोई जवाब नहीं बना और जवाब है भी नहीं। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि शाहरुख खान के बेटे के दोस्त की जेब में 6 ग्राम जब चरस मिलती है, ये मीडिया की कितनी बड़ी सुर्खी बन जाती है, कितना लंबा घसीटा जाता है। कुछ पैसे किसी से मिल जाते हैं। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जो जेल में अभी हैं हिरासत में, उन पर शराब घोटाले के अलावा एक घोटाला और है, वो मैं आपको बताता हूं। तो मनीष सिसोदिया ने एक समिति बनाई जिसका काम यह था दर्शकों कि वो दिल्ली के जो विभाग हैं उन पर नजर रखने का काम किया करती थी। उन लोगों को पैसा देना हुआ 1 से 1.5 करोड़ के बीच में। मनीष सिसोदिया को हाजिर होना पड़ा ईडी के सामने। यहां 8 करोड़ मिल जाए या फिर 21,000 करोड़ हीरोइन मिल जाए मुद्रा पोर्ट पर, अफीम मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए, जो भी चीज़ हो सकती है वो, वहाँ पर कोई कान पर जू नहीं रेंगती है। वजह क्या है आप जान सकते हैं। ईडी के 95% जो छापे हैं, रेड्स जो हैं, जो मामले हैं, वो विपक्ष के नेताओं के साथ हैं। लेकिन जब एक सवाल पत्रकार अमीश देवगन ने किया तो वहाँ किस तरह से जो गौरव भाटिया हैं उन जवाब देते नहीं बना। अभी हुआ यूँ कि वो लियाकत हैं, रूबी का लियाकत, उन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से महिलाओं पर किसी तरह का कोई आरोप लगा दिया था, तो वहाँ पर भी गौरव भाटिया को मुंह की खानी पड़ी थी। दर्शकों, ये पत्रकार यदि आपके सवालों को लेकर सरकारों के सामने खड़े हो जाएं, आप यकीन जानिए सरकार अपने काम को करने लगेंगी और गुनिये में आ जाएंगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।